Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we would discuss about the bacterial transposons and its types. So, what are its types? Such as insertion sequences, composite transposons, and also about non-composite transposons. So, let's start with today's lecture. Bacterial transposons. So, the first type is known as the IS elements. IS stands for insertion sequences. Insertion sequences. तो ये दिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं. तो अगर इंसर्शन सीक्वेंसेस का हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा. ये जो बीच में डॉटेड एरिया है, दिस इज द प्रोटीन कोडिंग रीजन. प्रोटीन कोडिंग रीजन. And this protein coding region is surrounded by inverted repeats. So this is one inverted repeat in this direction, and this is another inverted repeat in opposite direction. These inverted repeats are of around 50 base pairs. These inverted repeats are then surrounded by another repeats known as direct repeats. So these are the direct repeats, DR, DR. Now, as these are not inverted, so their direction would be same. Arrow would be pointing towards the same direction. And the strands would have the polarity 5' to 3' and 3' to 5'. Now, these direct repeats are made up of 5 to 11 base pairs. 5 to 11 base pairs. So, the insertion sequence here is this. So the insertion sequence consists of the protein coding region and two inverted repeats. Direct repeats उसके side में present होती हैं. As such, insertion sequence का part consider नहीं की जाती. So the insertion sequences are of around 1 to 2 kb length. 1 to 2 किलो बेसिस की लेंथ होती है इंसर्शन सीक्वेंसेस की. तो अगर इस टाइप का आपको बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स में इंसर्शन सीक्वेंसेस मिलेंगे. दूसरे जो टाइप के बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स. तो कंपोजिट और इंसर्शन सीक्वेंसेस में डिफरेंस क्या होता है? कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स आर लार्जर देन द आईएस एलिमेंट्स एंड दे आर लार्जर ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव टू इंसर्शन एलिमेंट्स अटैच्ड टू ईच अदर. तो हम सबसे पहले कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स देख लेते हैं. कंपोजिट transposons. So composite transposons, as I have already said, these are larger than the insertion sequences. Larger than the insertion sequences or the IS elements. किस लिए larger है? Because they have two IS elements surrounding a central protein coding region. So दो IS elements उनके पास present हैं. उसके अलावा एक सेंट्रल प्रोटीन कोडिंग रीजन भी है. सेंट्रल ब्लॉक है एक प्रोटीन कोडिंग रीजन का. सेंट्रल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोडिंग रीजन. तो आप देख सकते हो इनके पास इंसर्शन सीक्वेंसेस जो होंगे उनका खुद का प्रोटीन कोडिंग रीजन तो होगा ही, साथ साथ में अपना एडिशनल प्रोटीन कोडिंग जीन्स प्रोटीन कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है. इसीलिए दे कंटेन वन और मोर प्रोटीन कोडिंग रीजन्स इन एडिशन टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन.
तो ट्रांसपोजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड है उनके अलावा 1 और मोर प्रोटीन कोडिंग जीन्स इनके पास एक्स्ट्रा होती है। ज्यादातर ट्रांसपोजोन्स के पास जो भी ये प्रोटीन कोडिंग जीन्स होती हैं ये होती हैं कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ज्यादातर ये प्रेजेंट होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इनका, तो इनका एग्जाम्पल आता है TN9 जिसके पास क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन होती है, क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन। दूसरा इसका एग्जाम्पल आएगा TN10 जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है। सो दो ये कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। अब दोनों का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा TN9 का। तो आपके पास एक इंसर्शन सीक्वेंस ये है जिनका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंसर्शन सीक्वेंस 1, इंसर्शन सीक्वेंस 2, and this is the chloramphenicol resistant gene in between. सिमिलरली अगर हम टेट्रासाइक्लिन वाले का बनाएंगे वो भी ऐसा ही आपको दिखेगा। उसमें भी आपको इंसर्शन सीक्वेंसेस दो मिलेंगे, तो एक इंसर्शन सीक्वेंस, दूसरा इंसर्शन सीक्वेंस IS1 IS2 and in between the tetracycline resistant gene. So this is for chloramphenicol, this is for tetracycline. तो ये डिफरेंस होता है दोनों कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में। बाकी सब स्ट्रक्चर जो होगा वो एज सच सेम रहता है सारे कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में। बस ऐसे बोल देते हैं कि TN9 है तो उसके पास इंसर्शन सीक्वेंसेस 9-9 वाले होंगे, TN10 है तो उसके पास इंसर्शन सीक्वेंसेस 10-10 वाले होंगे। वो उनका एज सच स्ट्रक्चर डिफर नहीं करता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस क्योंकि एज दे आर प्रेजेंट इन दी TN10 or TN9, therefore the insertion sequences are named as 9 or 10. बस यही डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने इंसर्शन सीक्वेंसेस क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। वो भी मोर और लेस इसके सिमिलर ही होते हैं, बस उसके अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स एडिशनल प्रेजेंट होती हैं। composite, non-composite transposons. So these are bracketed by short inverted repeats. अभी तक हमने क्या देखा था, insertion sequences के पास inverted repeats थे, बट यहाँ पे क्या होता है कि पूरे ट्रांसपोजोन के पास inverted repeats होंगे, bracketed by short inverted repeats. तो शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये पूरा नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन हो गया इतना पोर्शन, तो इसके साइड में यहाँ इन्वर्टेड रिपीट होगा और यहाँ पे भी इन्वर्टेड रिपीट होगा, IR1 IR2। तो इन्वर्टेड रिपीट्स इनके पास प्रेजेंट होंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की साइड पॉइंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके पास प्रोटीन कोडिंग रीजन तो होता ही है, जैसे कि अभी हमने बाकी सब ट्रांसपोजोन्स के पास पढ़ा, प्रोटीन कोडिंग रीजन और जीन। इसका अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो इसके अंदर आते हैं TN3 एंड TN21। तो ये होते हैं नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। तो आप देख सकते हो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑल दी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स, वेदर इट इज IS एलिमेंट इंसर्शन सीक्वेंसेस और कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स और नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में, जिसमें हम P एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो भी कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिवेटर, डिसोसिएटर, जो बारबरा मैक्लिंटॉक ने बताया था, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी ट्रांसपोजोन्स आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, जैसे P एलिमेंट्स तो हमने ड्रोसोफिला में पढ़ते हैं हम, इसके अलावा कुछ और सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें नॉन LTRs बोलते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जो मैमल्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। And
थैंक यू सो मच।